हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेपर। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 6 मैथमेटिक्स जो एग्ज़ाम है और ये जो पेपर है इनके लिए है। सेशन 2025 के लिए हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि आइडेंटिफाई करना है आपको नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम द गिवन नंबर। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से इंटीजर्स आपके नेगेटिव हैं। तो बेटा आपको क्लियर समझ आ रहा होगा नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। एक -5 है और एक -6 है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? -5। दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? -6। क्लियर है। नेक्स्ट में बोला है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स 0, -4 एंड 0। -4 और 0 के बीच में आपको बताने कि कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। तो देखो -4 और 0 के बीच में इंटीजर्स कौन से आएंगे? -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। क्लियर है। तो ये तीनों इंटीजर्स किसके बीच में आएंगे? 0 और -4 के बीच में आएंगे। नेक्स्ट है विच इज ग्रेटर 0.3 एंड 0.4। तो आपको पता है 0.4 जो है ग्रेटर है 0.3 से। तो क्या हो जाएगा? 0.3 0.3 से क्या ग्रेटर होगा? 0.4 ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट 0.5 एज ए फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। तो 0.5 को आपने फ्रैक्शन बनाना है और उस वो भी लोएस्ट फॉर्म में। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन दे रखा है आपको 0.05 ना बेटा, ये दे रखा है ना आपको 0.05। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100। ठीक है। अब ये नंबर क्या बन गया? अब ये बन गया बेटा आपका 5/100 बन गया। 5 की टेबल पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 नीचे 5 2 जा 10। तो क्या आ गया? 1/20 आ गया। तो 1/20 क्या है? इसका फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया? आपको आंसर समझ आ गया? तो ये किसका आंसर है? क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन 5 है आपका एक्सप्रेस 6 पैसा इन अ रुपीज यूजिंग डेसिमल। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है? पैसे को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए 1 रुपीज इक्वल टू क्या होता है? 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा होता है। पता है ना बात बेटा आपको? 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो आप क्या करेंगे? 6 पैसे को किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। तो 6 डिवाइड बाई 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका 0.06 रुपीज़। क्लियर है? 0.06 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 राइट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? आपसे बोला है एरिया बताओ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड इंटू साइड। तो इसकी साइड कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझ आ गया? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है राइट द रूल ऑफ विच गिवन नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द मैचस्टिक पैटर्न ऑफ लेटर टी। तो जो लेटर टी, आपको एक लेटर टी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में और बोला है कि इसमें एक तो कितनी मैचस्टिक लगेंगी। तो देखो एक मैचस्टिक तो ये लगेगी और एक मैचस्टिक ये लगेगी। तो दोनों, तो इसमें कितनी मैचस्टिक लगेंगी? तो 2 मैचस्टिक लगेंगी। टोटल मैचस्टिक कितनी लगेंगी? 2 लगेंगी। और अगर इन्हें वेरिएबल फॉर्म में लिख दें तो इसका आंसर हमने क्या मान लिया? किसी इसको
बोला है ना, तो हम इसकी जो टोटल मैचेस्टिक लगेगी तो आंसर क्या हो जाएगा 2n। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ 36 to 108। 36 और 108 का रेशियो बताना है, तो हम क्या करेंगे 36 डिवाइड बाई 108 कर लेंगे। अब इसको डिवाइड कर दो, पहले 2 की टेबल से करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ऊपर आएगा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 10, नीचे आएगा 54। फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, या 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्या करेंगे हम 3 3 जा 9, और नीचे 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:3। आंसर क्या आ जाएगा 1:3। क्लियर है। क्वेश्चन 9 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11 में देखो क्या दिया है आपको, एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, पूछा है रिप्रेजेंट 4 and 6 एज ए टैली मार्क। 4 और 6 को आपको टैली मार्क की फॉर्म में लिखना है, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो 4 को हम कैसे लिखेंगे। 4 को लिखेंगे बेटा ऐसे, 4 कैसे लिखेंगे हम, 4 लिख देंगे 1 2 3 4, ये हो गया 4। और 6 को कैसे लिखेंगे हम, जब हम 6 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बेटा, क्लियर हुई ना ये बात आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला है अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाई 1.50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो जो टेबल टॉप है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है आपको 2 मीटर। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है आपको 2 मीटर। कितनी लेंथ है, लेंथ है 2 मीटर। और ब्रेथ कितनी दे दी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और बोला एरिया निकालना है। तो हमें पता है ये लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है ना, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है। तो जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, लेंथ दे रखी है 2 मीटर। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ दे रखी है 1.50 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 की मल्टीप्लाई करो 1.50 से, तो क्या आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, ये पॉइंट है ये, तो एरिया आ जाएगा आपका 3 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन 13। चलिए क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा है द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन 14 में बोला है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। टीचर जो है 5 पेंसिल देती है एक स्टूडेंट को, पर स्टूडेंट का मतलब है 1 स्टूडेंट, यानी ईच स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, एक स्टूडेंट की बात हो रही है, एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दे रही है 5 पेंसिल दे रही है। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड टू गिवन स्टूडेंट, तो कितनी पेंसिल देगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या माना है एस, तो 1 स्टूडेंट को कितनी पेंसिल है भाई, 1 स्टूडेंट को 5 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है 5। तो एस स्टूडेंट को कितनी पेंसिल होंगी, तो एस स्टूडेंट को कितनी पेंसिल होंगी 5 इंटू एस, यानी 5 एस होंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 एस। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा 5 एस। क्वेश्चन 15, इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन टर्म ऑफ द बॉक्सेज, यूज द नंबर ऑफ बॉक्सेज बी। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस तो है आपके बी। क्या है बेटा, नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल टू बी। और यहाँ पर टोटल मैंगो एक बॉक्स में कितने मैंगो है 50 मैंगो है,
तो बी बॉक्स में कितने बैंक होंगे, तो हो जाएंगे 50 इंटू बी, यानी 50 बी बैंकोस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 बी। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, 50 बी। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है कि आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो हमारे को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। और साइड कितनी देर की है, 10, तो एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, देर आर 20 गर्ल एंड 15 बॉय इन अ क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है 15 गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं। टोटल गर्ल्स कितनी हैं, 20 हैं। गर्ल्स कितनी है भाई, 20, और बॉयज़ कितने हैं, 50 हैं इन क्लास। तो पहला पार्ट है ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ बॉयज़। रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉयज़। तो ऊपर क्या लिखा है, गर्ल, नीचे क्या है, बॉयज़, यही तो है। तो गर्ल्स कितनी हो गई, 20, बॉयज़ कितने हो गए, 15। दोनों किस टेबल पे आ सकते हैं, 5 की टेबल पे। तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो रेशियो क्या आया, रेशियो आ गया 4:3 आ गया। पहला वाला आंसर समझ आ गया बेटा। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा इसके जो बी पार्ट है उसमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। रेशियो बताना है गर्ल्स का टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में कैसे करेंगे हम, जो बी पार्ट है इसका उस क्या होगा, उसने क्या बोला है, गर्ल्स ऊपर है और नीचे क्या है, टोटल स्टूडेंट है। तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 20 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 20 प्लस 15, है ना। तो गर्ल्स हो गई 20 और स्टूडेंट हो गए 35। 5 की टेबल पढ़ो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:7। तो जो बी पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 4:7। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू परचेज 10 पेन फॉर ₹150 एंड मनीष बाई 7 पेन। क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। राजू जो है परचेज करता है 10 पेन, कितने के करता है, 150 के। मनीष परचेज करता है 7 पेन, कितने के, 85 के। हु गॉट द पेन चीपर, कौन सस्ते पेन खरीदता है। तो राजू ने 10 पेन कितने के खरीदे भाई, 150 रुपए के खरीदे। तो 1 पेन कितने का खरीदेगा, वो 1 पेन कितने का खरीदेगा राजू, तो 150 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 काटा तो क्या आया, 15 रुपए का। तो राजू ने पेन कितने का खरीदा, एक पेन 15 रुपए का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मनीष की बात करते हैं। मनीष 7 पेन कितने के खरीदता है, 84 रुपीज़ के। तो 1 पेन कितने का खरीदेगा मनीष, 84 डिवाइड बाई 7। तो क्या आया, जब 84 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आएगा हमारा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी उसने जो मनीष है उसने 1 पेन कितने का खरीदा, उसने 1 पेन 12 रुपीज़ का खरीदा। और राजू ने कितने का खरीदा था, 15 रुपीज़ का। तो चीपर किसने खरीदा, मनीष ने। तो आंसर क्या आ जाएगा, मनीष जो है, जो इसका आंसर होगा मनीष बाई चीपर। क्लियर है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम अ प्रपोर्शन, राइट द मिडिल टर्म, एक्सट्रीम टर्म, वेयर द रेशियो फ्रॉम द प्रपोर्शन। तो एक तरह से बोला है
कि आपको मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बतानी है, और उसके अलावा क्या बताना है, उसके अलावा ये बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, एक्सट्रीम टर्म कौन सी होती है? एक्सट्रीम टर्म होती हैं जो टर्म होती हैं लास्ट की, ये दोनों लास्ट वाली टर्मों को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म कौन सी होती हैं? लास्ट की टर्म को एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं। तो 25 और 160, 25 और 160, ये दोनों आपकी एक्सट्रीम टर्म है, क्योंकि ये एंड में है, एंड की टर्म को एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे। और 1 और 40, ये आपकी क्या है? मिडिल टर्म। ये दोनों कौन सी हैं? मिडिल टर्म। ये बात तो क्लियर हो गई, ये क्या है आपकी? मिडिल टर्म। क्लियर है? अब इनका प्रपोर्शन पूछा है तो कर लो। प्रपोर्शन में क्या होगा? एक्सट्रीम के साथ तो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे, और मीन्स के साथ मीन्स को। तो देखो ये 25 सेंटीमीटर है, पर ये मीटर है, 1 मीटर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये रुपीज़ हो गया, रुपीज़ हो गया। तो यूनिट सेम हो गई। यूनिट को क्या करना होता है? सेम करना होता है। मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर मल्टीप्लाई करके इक्वल आ जाएगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन्स मीन्स, तो आपका ये प्रोपोर्शन है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे करो 25 इंटू 160, तो 25 को जब 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4000 आएगा। अब दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे करो 100 इंटू 40, जब 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? 4000 आएगा। तो ये प्रपोर्शन है, तो यस इट इज प्रपोर्शन। तो यस लिख देंगे कि ये एक प्रपोर्शन है, इट इज प्रपोर्शन। ये क्या है? ये एक प्रपोर्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये समझ आ गया, लास्ट की टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, और बीच की टर्म को बोलते हैं मिडिल टर्म। क्लियर है यहाँ तक? इसका सेक्शन डी के लिए नेक्स्ट वीडियो होगी, आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें सेक्शन डी मिलेगा क्लास 6 का। क्लास 6 के आप एसएसटी इंग्लिश साइंस की प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी वीडियोस को शेयर करें। 2025 के एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, तो अच्छे से प्रिपेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेपर है ये 2025 की प्रिपरेशन के लिए। मोस्टली क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इससे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी वीडियोस हैं, सैम्पल पेपर भी आपको चैनल पे मिलेंगे, उन्हें भी देखें, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको बिना ट्यूशन के ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और भी कई वीडियोस डाली हुई हैं चैनल पे, उन्हें भी देखें। दिल्ली के स्कूलों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थान बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार लास्ट में बोलेंगे कि वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें।